ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज के दिन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, देखो बेटा व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए आया, देखो किसके माइक से आवाज आ रही है बेटा, माइक बंद करो, तो माइक बंद करो। देखो मोल कॉन्सेप्ट किस लिए पिक्चर में आया, सोचो अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है वाटर, हम मास के टर्म में तो बोल सकते हैं कि यार इतने ग्राम हाइड्रोजन और इतने ग्राम वाटर, हाँ, पर आप ये कैसे बताओगे कि हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के जो बना रहे हैं किसको, वाटर को। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हो क्या आप क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो? या फिर मैं कहता हूं कि यार 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, क्या 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 kg ऑफ ऑक्सीजन में, बेटा दोनों का वेट क्या हो गया 1 kg, दोनों का मास कितना है 1 kg, क्वांटिटी तो बराबर दिख रही है, हाँ कि ना? यस सर। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। आपको पता है क्या कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? नो सर। नो सर। नहीं ना, आप लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के। सर रेशियो पता है पर वो कितने होंगे वो नहीं पता। कितने होंगे ये नहीं पता, इसी को पता करने के लिए हमने लेके आए थे कॉन्सेप्ट इसका, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी को पता करने के लिए हम लेके आए क्या, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। यस सर। हाँ सर। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? अ मोल इज, इसको मिटा दूं? यस सर। हाँ सर 2 मिनट। हाँ, क्यों 2 मिनट क्यों, मैं तो भी लिखाया नहीं कुछ अभी। देखो मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा मोल के बारे में। किसके बारे में? मोल। मोल। यस, व्हाट इज मोल। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं व्हाट इज मोल। अमोल, अमूल वो अमूल दूध वाला नहीं है, क्या है ये? अ मोल is that quantity, a mole is that quantity of a substance, that quantity of a substance a mole is that quantity of a substance whose mass in grams, whose mass in grams, whose mass in grams is equal to, is equal in magnitude whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass, to the molecular mass of that substance. A mole is that quantity of a substance whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of that substance. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसके लिए फॉर्मूला भी लिख लें क्या हम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है,
देखते हैं ना फॉर्मूला इसके लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस, या फिर लिखोगे बेटा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कौन सा मास है ये जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसा। किसमें होता है बेटा? इन ग्राम्स। किसमें रखना है इसको आपको? हाँ अगर वो बोलो। कोई और क्वांटिटी में दिया हुआ है, सॉरी और यूनिट में दिया हुआ है और कोई यूनिट में, तो फिर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ग्राम में कन्वर्ट करोगे, है ना। और नीचे वाला मास किसमें गिवन होगा बेटा आपको? देखो नीचे वाला मास गिवन होगा बेटा आपको उसमें डाल्टन में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसको भी लिख लो ग्राम में, इन ग्राम्स। देखो बेटा अगर ग्राम में गिवन है तो ग्राम में चलेगा, दोनों ऊपर नीचे किस में रहना चाहिए? ग्राम में। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में, समझे है ना? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एन से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन। ठीक है, किससे दिखाते हैं इसको? स्मॉल एन से। सबको समझ में आ गया ना? यस। नंबर ऑफ मोल्स किसको बता रहा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of that substance। क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए। क्यों निकाल रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने। यस। और इस नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको प्रोवाइड किया था, वो किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एवोगैड्रो। इसका नाम क्या था? एवोगैड्रो। चलो जल्दी से लिखो, मैं आपको बताता हूँ एवोगैड्रो के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हो गया सर। हो गया? सर हो गया। हाँ क्या हो गया? मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, आपको नेट नहीं मिल रहा क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम हुई बताओ, मैसेज कर दो जिसको मतलब नंबर भी होता है ना? हाँ एवोगैड्रो नंबर इसी से आएगा ना बेटा। अभी देखते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसका रोल कॉल देखते हैं कि क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, ये क्या बताता है। ठीक है हाँ देखो अगला है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ रहा है बेटा ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने वो फॉर्मूला के बाद में कुछ बताए थे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बताया बेटा अभी। सर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। बेटा पहले एवोगैड्रो नंबर पढ़ लो ना, फिर दोनों के साथ में एक साथ क्वेश्चन दूंगा मैं एक एक करके, है ना। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था इसने ये बताया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। एवोगैड्रो ने क्या बताया? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सुने कि नहीं बेटा आप लोगों ने? एवोगैड्रो ने क्या बताया? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यस इसने ये कहा एवोगैड्रो नंबर ने, मतलब एवोगैड्रो ने क्या कहा था पहले? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1, ऐसे लिख देता हूं 1 मोल of a substance is constant। कितने पार्टिकल होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। चाहे 1 मोल हो हाइड्रोजन का, चाहे ऑक्सीजन का, चाहे कोई भी मेटल ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो आप, उसके मोल्स के एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कांस्टेंट।
नंबर गिवन था उसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर। एवो, हाँ बोलो। एवोगैड्रो कोई साइंटिस्ट है क्या? हाँ, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है बेटा। इसने बताया था कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे। ठीक है, कितने होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो करना क्या पड़ेगा पता है आपको? पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप? n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर का। कुछ समझे क्या? जब आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, तो निकालोगे आप क्या? नंबर ऑफ मोल्स पहले से निकालोगे इसके पहले वाले फॉर्मूला से, और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर का, बस, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर एक एग्जांपल करे सॉल्व, पहले जल्दी से लिखो तो इतना भी मैं एग्जांपल सॉल्व कराता हूं। हो गया सर। सर 2 ओके, हाँ हो गया सर। हो गया। सर हाँ बोलो। अगर एवोगैड्रोस नंबर नहीं दिया हुआ है तो फिर उसको फाइंड करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर बेटा हमेशा के लिए कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा सुनो बेटा, आपको एवोगैड्रो नंबर गिवन नहीं होगा कभी भी एग्जाम में, आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? याद रखना पड़ेगा। सर, इसको आप आज से याद कर लो। सर एज लाइक पाई। हाँ बिल्कुल पाई जैसा। जैसे पाई हमने याद कर लिया था ना, वो कांस्टेंट है, वैसे एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती। हाँ ठीक है, सर हो गया। हो गया, गुड। हाँ, सर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहले एक इजी वाला करते हैं फिर थोड़ा सा हार्ड पे जाएंगे। ठीक है, यस सर। एक इजी करवाता हूं मैं क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला, हाउ मेनी मोल्स present in 72 grams of कार्बन। बताओ तो। देखो मैं बता रहा हूं, पहले चीज क्या, सॉल्यूशन में हमको गिवन क्या है बेटा? गिवन क्या है? 72 ग्राम यस सर। है ना। गिवन मास कितना है? 72 ग्राम। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, है ना, एटॉमिक मास हो जाएगा कार्बन का, तो है ना। मास क्या होता है बेटा कार्बन का? 12। कार्बन का मास होता है 12। ठीक है, 12 क्या ग्राम? यस सर। है ना, 12 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू आ जाएगा गिवन मास बाय, देखो ना ऐसा फॉर्मूला लिखो पहले। हाँ सर। ताकि आपको बाद में समझ में क्या क्या था। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज गिवन बाय 72 बाय 16, कट करो कितना आया? 6। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 6। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए?
6 समझे क्या? सर 16 कैसे आया? 72 अपॉन अरे 12। सॉरी 12 हाँ 12 सॉरी 12 है। अभी समझ में आ गया ना कैसे करते हैं सॉल्व? यस सर। यस सर। गुड। चंचल आई कि नहीं आज? कहाँ है चंचल? चंचल नहीं आई है। अभिजीत ठीक है भेज दूंगा, लेकिन बेटा उनको मैसेज कर दे पहले। ओके मैसेज डाल दे फिर चले जा व्हाट्सएप पर। मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली में। सर हो गया। हो गया गुड। एक दो क्वेश्चन और करेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है। सर लास्ट टॉपिक है ना इसका चैप्टर का? किसका? नहीं मैं सोच रहा हूँ आपको कंपाउंड बनाना भी सिखा दूं। सिखा दूं क्या? सर हाँ सर। चैप्टर में तो उतना ही कंपाउंड दिया है, बना पर हाँ कंपाउंड बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है आयंस कंपाउंड बनाना वगैरह भी सीख लेते हैं, तो क्या है आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी कभी। यस सर। है ना? क्वेश्चन है कैलकुलेट या फिर लिखते हैं हाउ मैनी moles या moles of how many moles present in 88 gram of CO2. How many moles present in 88 grams of CO2? मैं बताऊं कि आप लोग बताओगे? सही वाला हम करेंगे। आप लोग करोगे? हाँ सर। ठीक है हाँ बोलो क्या हुआ? सर हाँ बोलो ना। मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो गया। चार्जिंग खत्म हो गई? अब क्या करेंगे? हाँ ठीक है मैसेज डाल दे देख लेते हैं, लेकिन तू लेक्चर जरूर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। So what is the तुम लोग पास molecular mass of CO2? इसको निकालना पड़ेगा। निकालना सर पड़ेगा। जो आपने बताए थे वैसा बिल्कुल करना है क्या? ठीक हाँ वैसे ही करना है। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ H2O का निकाल के, H2O का नहीं H2O2 निकाल के दिखाता हूँ। H2O2 हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 है ना? आ गया आंसर। कितना? 2 under 2 प्लस 32 आ गया 34 ग्राम आ गया ना। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। वैसे ही निकालो इसका, निकलेगा क्या? हाँ सर निकलेगा। यस सर 1 ग्राम। हाँ निकालो। सर मैंने भेज दिया आंसर। भेज दिया? अरे ये ब्लर कैसे हो गया?
कुछ तो ब्लर हो गया। सर कैमरे के सामने वो रख दो हाथ तो हो जाता है वो एडजस्ट। ऐसे आ गया। अरे वाह यार, तुम लोग तो वो 2000 ईशान 8 ग्राम। हाँ ठीक है ना, करेक्ट है। सर किसका? रोजा आपका, शौर्य का करेक्ट है। हाँ सर। और किस किसका आया? कोमल, कोमल पॉइंट पे क्यों आया बेटा? आपने क्या एग्जैक्ट मास ले लिया? मेरा ठीक है। पॉइंट में चल रहा है। अपेक्षा का करेक्ट आया है, और अपेक्षा का करेक्ट आ गया, शौर्य का करेक्ट आ गया, राहुल करेक्ट है बेटा। कोमल का अप्रोक्सीमेट, रोजा ईशान गलत आया है, ग्राम में नहीं आएगा। नुपुर इनकरेक्ट है, कोमल करेक्ट है। अब मैं बताऊं? मेरी नहीं, मैं बारी। कर रही। सर नहीं ना, सर क्या नहीं ना, नहीं ना, मेरी बारी आ गई है, अब जल्दी करो। कर रहे हैं ना। हाँ करो करो करो। नहीं, मुक्ति इनकरेक्ट है। अर्णव 8819, नहीं नहीं नहीं, अर्णव इनकरेक्ट आया। सर इसके बाद हार्ड वाला देना। हाँ अभी हार्ड वाला देंगे ना, चिंता नहीं करो। अभी एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसको। सर आप ही बता दो सर। बता दूं? देखो इनकरेक्ट आ रहा है बेटा। इतना लंबा थोड़ी है, जल्दी करो, छोटा सा है। सर मेरा नंबर भी रॉन्ग है क्या? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकालना था, और क्या निकालने बोला? मोल्स निकालना है, वो भी गलत है, और एटॉमिक मास भी गलत आया है। सर आप बता। बता दो। मुक्ति इनकरेक्ट आया है, और दीप नहीं, इनकरेक्ट है दीप का भी। देखो जो आप लोग निकाल रहे हो ना बेटा, वो क्या निकाल रहे हो पता है आपको? आप उसको रेशियो को कट करके निकाल रहे हो, याद है? मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल के देखते, देखो CO2, कार्बन कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2। बेटा मास निकालने के लिए बीच में प्लस लगाते हैं, रेशियो नहीं लगाते। मास मैंने प्लस निकालने ही तो के लगाई लिए थी। अभी देखो मास क्या होता है बेटा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 into 2 कितना आया 12 प्लस 32 32 कितना आ गया 44 ग्राम हो जाएगा। इतना सही है सर। इतना सर है? मेरा भी ये सही है। ये सही है। हाँ सर। हो गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्या है गिवन मास? 88 कितना है? 88 ग्राम 88 ग्राम 44 बाय 44 2 मोल। सर ये तो पॉइंट में आ रहा था। 2 मोल आ जाएगा। कितना आ गया? 2 मोल आ गया। कितना आया? सर मेरा 22 डबल कर दी थी इसलिए हुआ। समझ गए? हाँ सर। चलो अब बुक के क्वेश्चन पे आते हैं थोड़े बहुत। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब देखते पार्टिकल निकाल के, ठीक है? करूं क्या, मेरी इरेज कर दूं इसको? यस सर। यस सर। गुड। देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी molecules of water present in 36 grams
ऑफ वाटर। कितने मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, बताओ कितने मॉलिक्यूल थे। सर मॉलिक्यूलर मास का वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ, H2O। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, है ना? नंबर ऑफ हाँ। मोल्स के लिए आपको लगेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से फिर नंबर सर ऑफ आ गया, मोल्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मोल्स आ से गया। आ गया। गुड गुड, भेजते जाओ सब हाँ लोग, सर। जल्दी करो। बन जाएगा क्या बेटा वेदिका? ओके, अपेक्षा वेरी गुड, वेरी, अपेक्षा का भी आ गया। आज सर मैं अपेक्षा सीधे फास्ट चल आंसर रही है। आ गया हाँ, आंसर। भेजो भेजो। ओके उज्जवल, वेरी गुड बेटा। मेरे को नहीं समझा सर। नहीं समझा बेटा? तुझे मास निकालना नहीं बनेगा क्या, कि मोल्स निकालना नहीं बन रहा? तो मोल्स निकाल लूंगी। तो मोल्स निकालना बेटा, अब तक के क्या नहीं समझा? हाँ गुड, अर्णव करेक्ट है, रोजा करेक्ट। अरे 2 ग्राम नहीं बेटा, मोल्स की यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं होती, ग्राम हटा वहां से। रोजा ग्राम नहीं आएगा, क्या आएगा? ओनली आंसर आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। अर्णव गुड, आगे सॉल्व कर बेटा अर्णव। कोमल करेक्ट है। सर मैंने वो भी कौन भेज सा? दिया, पूरे पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी। वो भी आ हाँ गया। गुड 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 गुड, देखने दो। हाँ वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। हाँ हाँ दीप, इसको कैलकुलेट करो ना, दीप इसको आगे कैलकुलेट करो। किशोरी करेक्ट है बेटा। वेदिका कहाँ गई? हाँ ये क्या आंसर है बेटा? नहीं, वेदिका इनकरेक्ट है, मुक्ति करेक्ट, दीप करेक्ट। अच्छा अब इसके आगे मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बन रहा है क्या कि मैं बताऊं? यस सर, आ गया, भेज सर दीजिए। हाँ, आपका था। हाँ सब बताओ। देखो, मैं बताऊं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सबसे पहले तो बेटा सॉल्यूशन में सर क्या पहले किया हमने? मोल्स भेजना था क्या? हाँ, अच्छा मैंने नहीं। पूरे भेज- नहीं तो पूरा भी आंसर गलत आया बेटा आपका। देखो, ओके, सर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो पहले निकालना पड़ेगा मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है बेटा? H2O, है ना? यस सर। यस अभी देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, हाँ सर। प्लस ऑक्सीजन 1 है, ठीक है? तो 2 इंटू 1 1 + 16 कितना आया? 2 + 16 gives 18, है ना? ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। मैंने ऐसा ही करी थी। हाँ अभी देखो, सेंड कर दिया। हाँ हाँ देख रहा बेटा, देख रहा हूँ। प्रज्वल करेक्ट है, ठीक है। अभी इसके आगे देखो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या होगा बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या है गिवन मास? 36 ग्राम बाय 18, क्या होगा? सर मैं यही मेथड 2 करना molecule, भूल गई। 2 मोल। हाँ यस, इसी कारण आपका मिस्टेक हो गया बेटा, है ना? 2 मोल आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया? 2, है ना? अब इसने बोला था क्या? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना जब भी होगा हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स n इंटू क्या करते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। यस मतलब अभी जो पढ़ाया था ना 6.022 into 10⁻23। मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इसमें करना है बेटा 2 का मल्टीप्लाई। क्या होगा? 1.20 4 0 12, है ना? किसके बाद था? 3 के बाद में। अभी देखो
हमको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, आंसर तो ये आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, मतलब 1 के बाद में डेसिमल होना चाहिए, 12 Yes, के बाद sir. में नहीं। क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल ला 2044 into 10⁻²4 24, इतने पार्टिकल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। जल्दी से बोलो, समझ में आया? Yes, sir. सर गुड। किसी को नहीं आया बेटा बताओ। और क्वेश्चन चाहिए। और क्वेश्चन चाहिए? ठीक है, चलो लिखो तो एक क्वेश्चन, बुक का ही है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन अ 49 ग्राम सैंपल? So 49 grams ना? हाँ 49 ग्राम। सर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, लिख दे रहा हूं मैं, हाउ many molecules of H2SO4, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, are there in 49 ग्राम of sample? सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? SO सर सोडियम का वो है ना, क्या बोलते, सॉरी सल्फर का सोडियम कहाँ से आया? सर 32 से आ गया, एटॉमिक नंबर क्या है? 32 है ना 32 सल्फर का। बेटा, हाँ एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास है बेटा वो 32। हाँ सर। 32 क्या है? सल्फर का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना हमको? तो मैंने बोली। नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये किशोरी को बोल रहा हूँ मैं। यस हाँ सर सॉरी। गुड शौर्य। तो पूरा आंसर एक साथ भेजे कि पहले वो भेजे? मोल जैसे इच्छा जैसे इच्छा जैसी इच्छा दोनों भेज आपकी। दिया। हाँ करेक्ट है बेटा, दोनों करेक्ट है। कोमल वेरी गुड, करेक्ट है। बताते लोगों को क्या क्या है। देखो बेटा, वैसे भी आपको ये चीजें अब याद हो जाना चाहिए। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। हाँ ये मास इतना गिवन है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड कर सकते हैं ना, देखो ऐसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ हाँ मोल्स। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो अपनी समझ है बेटा, है ना। और एक फॉर्मूले से अपन उल्टा तो चल ही सकते हैं ना। यस सर। नहीं नुपुर गलत आया है, उल्टा कर दी तूने क्वेश्चन। अपेक्षा करेक्ट है, मुक्ति इनकरेक्ट है, कोमल करेक्ट है और शौर्य का करेक्ट है। सर पॉइंट में आएगा क्या आंसर? हाँ 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 तूने उल्टा कैसे किया? नहीं निर्मला, नहीं ये नहीं आएगा, गलत है, फिर से चेक करो। YouTube में मैंने आप लोग के क्लास के लेक्चर डाल दिए हैं अब फाइनली।
वेरी गुड वेदिका, करेक्ट है। मैं बताऊं? नो सर, आ गया बस आंसर। किशोरी इनकरेक्ट है। प्रज्वल इनकरेक्ट आया। अरे इनकरेक्ट है। नहीं करेक्ट है। उसको काउंट क्यों नहीं करते? कैलकुलेट करो उसको। सर मेरा सही है क्या? सही तो है, लेकिन इसको कैलकुलेट तो कर बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। इक्वेशन बना के नहीं भेजते, आंसर निकालो उसका। उज्जवल बेटा थोड़ा सा एरर आया उज्जवल। मेरी बारी आ गई? मेरी बारी आ गई है, ठीक है मैं सॉल्व करूंगा। सर नहीं ना। हाँ ना। सर हो मेरी गया, सर बारी हो कब गया आएगी? सर। सर रुको सर, सर 2 मिनट। हाँ ओके ठीक है। सर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है बेटा। यस सर। आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए बेटा, है ना? यस सर। नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में गलत आया ना बेटा, पहला सही तो थे। ओके सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है, जैसे कोई भी नंबर हुआ तो Sorry, 1 sir. डिजिट के बाद। हाँ। हाँ यस सर, सॉरी सर। हाँ बेटा आंसर गलत आया उज्जवल आपका, नुपुर का करेक्ट आ गया। उज्जवल आंसर जो है ना आपका इनकरेक्ट आया है। रोजा सर आप करेक्ट आ गया बताना आपका। बताऊं? रोजा का करेक्ट आ गया। आप देखो मेरा नंबर आ गया फिर से। देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर देयर इन 49 ग्राम ऑफ सैंपल। देखो तो कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया। और ना ट्राई क्यों नहीं किया बेटा? देखो H2SO4 का मास निकाल रहा हूं मैं, दिख रहा है ना ब्लू इंक? यस सर। दिख रही है ना? गुड। तो H2SO4 में मास निकालते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है यस सर। प्लस 4 ऑक्सीजन है ना? अब 2 Two, हाइड्रोजन, one, हाइड्रोजन का 32. मास कितना है? 1। गुड। सल्फर इज 32 32 and 4 plus into 16। 64. यस 2 कितना गया? 2 plus प्लस 32 plus 64. 98 98. 98 ग्राम। ये कौन सा मास है? ये मॉलिक्यूलर मास है। कौन सा Molecular मास है बेटा? सो molecular नंबर अपॉन, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा? equals to given mass upon molecular mass, that is गिवन मास। 49 upon 98. वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास समझते हो बेटा? Yes sir. 1/2 गुड। 1/2 1 by 2. Yes क्या आ गया sir. आपका? 49/98। हाँ 98 sorry. कट One- करो कितना आया? 1/2 1/2. दैट इज गिवन एज 0.5। 5. सब 1/2 ज्यादा इजी होता है उसको हाँ करने सर, में। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, करना है आगे। कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करना चाहो, बात नहीं है। 1/2 रखो चाहे 0.5 रखो, ठीक है? हाँ सर। Yes. बात तो सेम ही है। अभी इसका क्या करना है? नंबर ऑफ क्या निकालना था? मॉलिक्यूल्स। क्या Molecules. करना पड़ेगा? नंबर N into of Avogadro's number. मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएगा n into एवोगैड्रो That नंबर। is दैट इज इक्वल हो जाएगा n कितना बेटा हमारा? 0.5 या 1/2 कुछ भी रख लो। हाँ 1/2 रख दूं क्या? 1/2 रख देता हूँ, ठीक है? into into 6.022 into 10 to the power 23. 3.01 into 10 to the power यस 3.011 डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 3.0। 011 into 10 to the power 23. सिंपल। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे?
सर मैंने sir. स्टैंडर्ड फॉर्म सेंड करी है चैट में। हाँ कर रहा हूँ बेटा। नहीं वेदिका, देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखा है आंसर, देखो सामने। रोजा का करेक्ट था। सर ऐसे ही रहने। उज्जवल, अच्छा हाँ। हाँ देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले डिजिट के बाद डेसिमल होता है, ये होता है हाँ, स्टैंडर्ड सर। फॉर्म। यस। हाँ अभी बताओ, फ्रीक्वेंटली बताओ बेटा, किसको समझ में नहीं आया अभी तक के ये निकालना? सर समझ गया। समझ गया, सबको समझ गया? यस सर। पक्का? Yes, sir. गुड। सर होमवर्क दे दो देखो। सर कुछ क्वेश्चंस। ओके सर ये वाले चैप्टर के बाद ग्रेविटी स्टार्ट करने वाले ना? हाँ देखो आज के दिन तो मैं ग्रेविटेशन पढ़ाने वाला हूँ, पर पढ़ाने वाला हूँ मैं किसको? 10th क्लास को। CBS। अच्छा 10th क्लास को, ठीक है। एक बड़ी दुविधा है पता है आपको, 10th क्लास का कोर्स सेम है 9th क्लास से। ध्यान से सुनना आप, 10th क्लास का कोर्स सेम है 9th क्लास से। कैसे पता है? पढ़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। जैसे जो कोर्स यहाँ पर 10th क्लास में है, किसमें? स्टेट बोर्ड में, उसका कुछ कोर्स कहाँ पर है? CBSE 9th में। ओके सर। और वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब CBSE वालों को ग्रेविटेशन इस साल है ना, सेम टू सेम हाँ, ग्रेविटेशन रख दिया है 10th क्लास स्टेट बोर्ड को, और कुछ पोर्शन जैसा जो स्टेट बोर्ड में है किसको? 9th क्लास को, वो रख दिया किसको? 10th क्लास को CBSE में। जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स आप लोग को इस साल है स्टेट बोर्ड वालों को, बट CBSE वालों को अगले साल आएगा केमिस्ट्री में। सर फिर अब- ग्रेविटी 10th वाला Gravity- सर पढ़ना पड़ेगा? नहीं क्यों पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे मस्ती करते करते, ठीक है। उन लोग को जल्दी जल्दी ये पढ़ने दो। यस। लिखा है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ। सर होमवर्क के लिए लिखा रहे ना कि अभी करना है? होमवर्क फिर होमवर्क आपको फिर सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है ना। डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लिखो डिड्यूस मतलब फाइंड करना है, ठीक है। हाँ। डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, deduce the number of molecules of the following compounds, of the following compounds. Of the following compounds in the given quantities. In the given quantities. इसमें है आपका पहला 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वन है 90 ग्राम वाटर, थर्ड वन 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.8 ग्राम CO2, and last one is 7.1 gram chlorine. आपको बताओ इसमें क्या चीज चाहिए मुझसे? मास वगैरह चाहिए किसी चीज का? नो सर, याद हो गया। क्लोरीन का मास याद हो गए? 30 तक के। किसी को चाहिए तो बताओ तो। मुझे चाहिए मुझे। किसका चाहिए बताओ? क्लोरीन का। हाँ लिखो, क्लोरीन का मास होता है बेटा 35.5 ग्राम, ठीक है। और कुछ चाहिए? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको करो, ओके। यस सर।
सर वो सीधे ब्रैकेट में क्यों लिखे? किसको? बेटा क्लोरीन का मास एक बच्चे ने पूछा था, वो मैंने बताया है कि क्लोरीन का मास कितना होता है। यस। सर आपको आंसर सेंड कर देंगे। हाँ बाय सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बेटा बाय सर। बाय। इसको आपके व्हाट्सएप। हाँ भेज देना, चलेगा। हाँ ठीक है सर, बाय। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। सर पहला वर्ड रिड्यूस है कि डिड्यूस ही है? डिड्यूस है। डिड्यूस मतलब फाइंड करना है। सर बाकी सब पार्टिसिपेंट चले गए? हाँ बेटा। सर वो मास निकालना नहीं आ रहा है। किसका मास निकालना नहीं आ रहा है बेटा आपको, बताओ। सर वो आपने बताए थे ना वो वाला, अच्छा आप जो वो निकाल रहे थे। कंपाउंड का। हाँ सर वो वाला ही। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे मान के चलो वाटर है, ठीक है। वाटर का निकालते बना था आपको? नहीं सर। नहीं बना था। देखो H2O, ठीक है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है ना, ठीक हाँ है। सर। तो बेटा आपको इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 16। ठीक है, पहली बात। हाँ अगर आपको ये दोनों पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। देखो आपको पता है हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा है बेटा, 2। 2। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1, तो 1 ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। अभी देखो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 एंड ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 16। 16। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 16, इट मींस मास आ गया टोटल क्या 18 ग्राम। 18।
समझे क्या? एक और Yes, देखते sir. हैं, एक और सर दिखाओ। वो आपने कार्बन, जो क्वेश्चन दिए थे वो उसे कैसे सॉल्व करना है? कौन सा क्वेश्चन जो दिया था मैंने अभी, जो सर दिया इसके वो? नहीं, इसके पहले दिए थे वो। इसके पहले जो दिया था, नंबर ऑफ हाँ मॉलिक्यूल्स वाला। हाँ सर।